हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। मैं आदित्य मिश्र आप सबको आज एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके अकॉर्डिंग पता आगे आने वाले बहुत से एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा, और अगर लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं पढ़ाना द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये इनैक्ट कब हुआ। तो ये इनैक्ट हुआ, इनैक्टेड 15 मार्च 1872। और ये फोर्स में कब आया? तो ये फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ड्राफ्ट किसने किया था। द इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था? तो दिस एक्ट ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफन। दोस्तों, मुश्किल है किसी कोचिंग में आप सबको ये सब बताया जाता होगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, ना कि सब चीज़ें पढ़ाते जो जिसका आपका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं। पढ़ाएंगे तो सभी, लेकिन कोशिश करेंगे कोई पॉइंट छूटे नहीं, सब मतलब आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, सब हो जाए, इसीलिए हम आपको सारा पढ़ाएंगे। तो हमने बता दिया कि इनैक्ट कब हुआ, फोर्स से कब आया, और ड्राफ्ट किसने किया। ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफन। ठीक है, अब हम आपको एक इसकी ब्रीफ समरी दे देते हैं। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस एक्ट को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड इसमें 11 चैप्टर एंड देयर आर 11 चैप्टर्स। ठीक है दोस्तों, और इन 11 चैप्टर्स में 167 एक्ट हैं, 167 एक्ट्स, जिसमें 166 तक आपको 1 से 166 तक एविडेंस के बारे में बताया गया है, और 167 जो है वो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपकी ब्रीफ समरी। कुछ और आपको पॉइंट बता देते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया था, जो आपको हमें नहीं लगता कि कॉलेजों में कभी पढ़ाया जाता होगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि प्रिजम्पशन ज्यूरिस और प्रिजम्पशन ह्यूमनिस दोनों शामिल किया जाता है। प्रिजम्पशन ज्यूरिस, इसको बोला जाता है प्रिजम्पशियो ज्यूरिस एंड प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस। प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस। दोस्तों, ये लैटिन वर्ड है। अब हम आपको इसका बता देते हैं कि इसका मीन क्या होता है। दोस्तों, प्रिजम्पशन ज्यूरिस मीन्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है दोस्तों,
इसकी हिंदी होती है विधि की उपधारणाएं। विधि की उपधारणाएं। और दोस्तों प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस मीन्स होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, जिसका मतलब होता है तथ्य की धारणाएं। तथ्य की धारणाएं। दोस्तों ध्यान से देखिए कि सभी जगह नहीं बताया जाता, ना ही किसी कोचिंग में, ना ही आपको कॉलेज में। मैंने आपसे शुरू से कहा था मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशियो ज्यूरिस एंड प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस दोनों को शामिल किया गया है। लिखने की जरूरत तो है नहीं कि दोनों को शामिल किया गया, लिख देते हैं दोनों को इंक्लूड किया गया या शामिल किया, दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों इस एक्ट का, द इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो बेस है, इसका जो बेस है वो है लेक्स फोरी। लेक्स फोरी ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है, सिंपल इसका मतलब होता है कि एविडेंस के समस्त प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चित किए जाएंगे जहां किसी कार्यवाही का विचारण किया गया है। अर्थात जहां पे ये क्वेश्चन उठेगा वहीं पे उसी के अकॉर्डिंग इसके फैक्ट को सम्मिलित किया जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब कहिए तो आप लिख दें, हिंदी में लिख देते हैं। सिंपल से इसका मतलब क्या है कि एविडेंस के समस्त प्रश्न, एविडेंस के ऑल क्वेश्चंस जो एराइज होंगे, जिस स्थान पे एराइज होंगे उसी के अकॉर्डिंग निश्चित किए जाएंगे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। लिख देते एविडेंस के ऑल क्वेश्चन उस स्थान की विधि के अनुसार ही निश्चित किए जाएंगे, विनिश्चित किए जाएंगे, निश्चित किए जाएंगे जहां किसी कार्यवाही का विचारण किया जा रहा है, जहां किसी कार्यवाही का विचारण किया जाता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको लास्ट के दो तीन बातें बताई, हमें नहीं लगता ये किसी कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता होगा कि इसमें प्रिजम्पशियो ज्यूरिस और प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस को शामिल किया जाता है। इसका जो बेस है वो लेक्स फोरी है। हाँ, ये सब जगह बता देते हैं कि इसका इनैक्ट 15 मार्च 1872 को हुआ है, ये फोर्स में आया 1 सितंबर 1872 में। बट ये दो पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इसमें प्रिजम्पशियो ज्यूरिस एंड प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस शामिल किया गया और इसका बेस लेक्स फोरी, ये हमें लगता है कि सब जगह नहीं बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको 3 पार्ट से जो डिवाइड किया गया वो आपको
साइड में बता देते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। तो लिख देते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपका प्रिलिमिनरी है, जिसमें आपका सेक्शन 1 से 4 तक डिफाइन किया गया है, और दूसरे चैप्टर में आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसमें 5 से लेके 55 सेक्शन तक। और पार्ट 3 जो आपका है, इसमें दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो 3 से 6 है। इसका जो बेस मतलब टोटल मिला के जो समझ में आता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट, इसका सेक्शन होता है आपका 56 से लेके 100 तक, और ये पार्ट 2 था आपका, सॉरी। और पार्ट 3 जो आपका है, इसमें बचे हुए चैप्टर्स ये हो गया था चैप्टर, इसमें थे 3 से 6, इसमें तो 2 चैप्टर, इसमें 3 से 6, इसमें चैप्टर आपका हो जाएगा 7 से 11, ठीक है। और इसका क्या है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें बताया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है दोस्तों। इसमें सेक्शन है 101 से 166 तक। जो आपका चैप्टर 11 है, ये 167 है, और ये एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कोशिश की है कि एकदम शार्टेस्ट वे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये सब चीज़ें। आज के लिए धन्यवाद।